धर्मेंद्र और हेमा का प्यार या दिल का खेल, प्रेम कहानी तो ठीक, प्रकाश कौर का क्या। वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। आइए जानते हैं वीरू और बसंती की प्रेम कहानी के बारे में। आज से शुरू हो रही है हमारी स्पेशल सीरीज दीवाने आम, जिसमें हम बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरी का जिक्र करेंगे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पहली बार 1970 में तुम हसीन मैं जवां के सेट पर मिले थे। पहली नज़र में हेमा को दिल दे बैठे थे धर्मपाजी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा, उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। 19 की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे उस वक्त वो 45 साल के थे, वहीं हेमा की उम्र 42 साल थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के पीक पर थे। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां 2 लड़के, सनी और बॉबी। शुरुआत में हेमा ने धर्मेंद्र को कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक शादीशुदा आदमी के साथ जुड़ना नहीं था, लेकिन हम सब जानते हैं प्यार पर किसका जोर चलता है। हेमा मालिनी की जीवनी में यह कहा गया है कि हेमा का धर्मेंद्र की तरफ अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि हेमा को लगता था धर्मेंद्र हेमा की मां की तरह मजबूत और शांत थे। एक इंटरव्यू की माने तो यमला पगला दीवाना के सेट पर धर्मेंद्र जब क्यूट डांस स्टेप्स कर रहे थे तो हेमा को उनसे प्यार हो गया। एक अफवाह थी कि शोले के एक सीन में जिसमें धर्मपाजी हेमा को पिस्तौल चलाना सिखा रहे हैं, उसकी शूटिंग के दौरान धर्मपाजी ने लाइटमैन को रिश्वत दी थी ताकि वो बार बार लाइट को हिलाकर रीटेक करवाए, जिससे धर्मपाजी हेमा के करीब जाएं। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने एक और घटना बताई कि कैसे नासिक में शूटिंग वो कर रही थी। धर्म की शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। अचानक वो सेट से गायब हो गए और सभी परेशान हो गए। उन्होंने 24 घंटे नासिक तक गाड़ी चलाई थी जिससे मुझसे मिल सके। उन्होंने आकर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतने गहरे प्यार में डूबने के लिए तुम्हारा दिल चाहिए। भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई हो, लेकिन असल ज़िंदगी में एक होने के लिए दोनों ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। कहा जाता है उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थीं। एक तो हेमा मालिनी के पिता, दूसरा कि धर्मेंद्र का शादीशुदा होना। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेली हो गई। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन नहीं देखा गया। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा का धर्म परिवर्तन कराना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र ने हेमा को हमेशा स्पेशल महसूस करवाया, न तो उम्र ने इनके प्यार और स्नेह को प्रभावित किया। उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना हैं। वीरू और बसंती की प्रसिद्ध जोड़ी ने साथ में 45 फिल्में की हैं। उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री ने दशकों तक उनकी ऑन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की तरह ही प्रशंसा की है। अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए सो सीरियस नो सीरियस।